हेलो गाइस। तो वेलकम टू माय चैनल तनवीर सिंह राठौड़ बिकाना। और रेट की विस्तृत विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। सिलेबस के अंदर जो थोड़ा बहुत चेंज करना था, एक आधे बिंदु ऐड किए गए हैं, उसके बाद उसमें भी अपडेट करके वो भी अपलोड कर दिया गया है। चारों तरफ खबर फैल रखी है कि सिलेबस चेंज हो गया, अब हम क्या करेंगे, तैयारी होगी कि नहीं होगी, कि ये सारी अफवाहें हैं, इसमें कुछ नहीं है। कोचिंग वालों का काम है आपको डराना, ताकि उनके कोर्सेज ज़्यादा से ज़्यादा बिके, उनकी किताबें ज़्यादा से ज़्यादा बिके। इसलिए इसमें कुछ ज़्यादा चेंज हुआ नहीं है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। थोड़े बहुत चेंजेस है। जैसे सबसे पहले अपन बात करें साइकोलॉजी की। साइकोलॉजी है वो रीट के अंदर 30 नंबर की आती थी। उसमें बाल विकास वो का वो है, वंशानुक्रम वातावरण वो का वो है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, व्यक्तित्व है, बुद्धि, विविध अधिगमकर्ता, अधिगम की कठिनाइयाँ, समायोजन, और ये सारी चीज़ें। अधिगम का अर्थ ले लीजिए, अधिगम के सिद्धांत निहितार्थ, बच्चे कैसे सीखते हैं, अभिप्रेरणा, शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाएं, आकलन मापन मूल्यांकन एनसीएफ 2005, आकलन मापन मूल्यांकन उपलब्धि परीक्षण क्रियात्मक अनुसंधान, और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 यानी आरटी 2009। ये सारे तो पहले से मौजूद थे सिलेबस के अंदर। जो नया जुड़ा है वो पार्ट ये है जिसके अंदर एक तो बिंदु जुड़ा है या टॉपिक कह लो, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। इसके अंदर पहला है प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा, देखभाल एवं शिक्षा। इसे बोलते हैं अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ईसीसी नाम का करके एक बिंदु जुड़ा है इसके अंदर। दूसरा है बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान, एफएलएन बोलते हैं इसे, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। और इसके अंदर स्कूलों में फिर पाठ्यक्रम एवं शिक्षण शास्त्र, शिक्षक, समतामूलक और समावेशी शिक्षा, और स्कूल शिक्षा के लिए मानक निर्धारण व प्रत्यापन। ये कुछ बेसिक से पॉइंट जुड़े हैं, ये सारे एनईपी 2020 के अंदर आते हैं। और जो बच्चे रीट मेंस की तैयारी कर रहे थे, एनईपी 2020 उस सिलेबस में पहले से है, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। दूसरा टॉपिक जुड़ा है राजस्थान की समसामयिक बाल कल्याणकारी योजनाएं। ये अब के टाइम 4 से 5 कल्याणकारी योजनाएं जो नई आई है, उन्हें याद कर लो, काम चल जाएगा। बाकी पहले वाली भी रीट मेंस के अंदर है, तो इसका कुछ लोड लेना नहीं है। सबसे बड़ा चेंज अगर माने तो बस यही है, इसके अंदर दो बिंदु जोड़े हैं, एनईपी 2005 और बाल कल्याणकारी योजनाएं। ये दोनों ही जो बच्चे रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं उन्हें फ़ायदा है, क्योंकि उसके अंदर सिलेबस में पहले से दिए गए हैं। लंबी चौड़ी बात ना करते हुए आगे चलें दूसरे सिलेबस के ऊपर। साइकोलॉजी के अलावा दूसरा सब्जेक्ट अपन बात करें तो हिंदी। हिंदी के अंदर भी कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है, वो सारी की सारी वही चीज़ें हैं। अपठित गद्यांश में से ये सारी चीज़ें, पर्यायवाची, विलोम, वाक्यांश, एक शब्द, शब्दार्थ, शुद्धि, समास, संज्ञा, समास, विशेषण, अव्यय, ये सारी पहले थी। अपठित गद्यांश में से लिंग, वचन, काल, कारक, ये सारी चीज़ें याद करना है। वाक्य रचना या वाक्य हो गया, भाषा की शिक्षण विधियाँ, उपागम, दक्षता का विकास, भाषाई कौशलों का विकास हो गया, शिक्षण अधिगम सामग्री हो गई, भाषा शिक्षण में मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण, ये सारी चीज़ें सब पहले से थी। नया बिंदु ये जुड़ा है, राजस्थानी भाषाएं और बोलियों का सामान्य परिचय। इसमें भी कोई चिंता वाली बात नहीं है, क्योंकि जो रीट मेंस की तैयारी कर रहे थे उसमें राजस्थानी भाषा एवं साहित्य करके एक बिंदु है, तो उसमें भाषा व बोलियां सारी पहले से आ जाती है। ये एक इम्पोर्टेंट हिंदी के अंदर जुड़ा है, और हिंदी में कोई बदलाव नहीं है, एज इट इज़ पहले जैसा था वैसा का वैसा अब है। साइकोलॉजी में वो उतना बदलाव, हिंदी में ये इतना। इसके अलावा अगर बात करें अपन, तो एक गणित है। गणित के अंदर भी बाकी सारे के सारे टॉपिक वो के वो है, जो पहले थे वो के वो है। नया जुड़ा है वो है वैदिक गणित। वैदिक गणित करके एक नया बिंदु इसके अंदर ऐड कर दिया गया है। इसके अलावा अगर हम परिवर्तन की बात करें, ऐसा चेंज हुआ है, एक अपने पर्यावरण अध्ययन करके सब्जेक्ट है, 30 नंबर का पोर्शन है। उसके अंदर एक मेट हीमोग्लोबिन करके रोग था, उसको तो दिया हटा, और उसके जगह पे राजस्थान का सामान्य ज्ञान नाम लिख के एक बिंदु जोड़ दिया। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि सामान्य ज्ञान में फिर बाकी क्या रहेगा। राजस्थान का सामान्य ज्ञान आपने नाम लिख दिया है, तो फिर बाकी क्या रहेगा। तो सारी की सारी चीज़ें आ जाएगी इसके अंदर, तो ये थोड़ा कहीं ना कहीं गलत है। बाकी जो भी है ये था आपके सामने, थोड़ा बहुत रीट के सिलेबस के अंदर, लेवल फर्स्ट के सिलेबस के अंदर जो चेंज हुआ था वो। इसके अलावा कोई डरने की बात है नहीं कि भाई इतना चेंज हो गया उतना चेंज हो गया। सारे कोचिंग वालों को अपने कोर्सेज बेचने, अपनी किताबें बेचने से मतलब है। बाकी आप अपने जो नोट्स बना रखे हैं आपने,
नोट्स में से पढ़ो, जो आपके पास मटेरियल है उसमें से पढ़ो। 2 महीने बाकी है, आप कहीं दूसरी जगह किताब लेने जाओगे भटकोगे, कहीं दूसरा कोर्स लोगे, क्लासें ली नहीं जाएगी क्योंकि 2 महीने का समय बहुत कम होता है। इसलिए आपके पास जो मटेरियल उपलब्ध है उसी को पढ़ते जाओ, आपकी रीट निकल जाएगी, उतनी कुछ टेंशन लेने वाली बात है नहीं। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।